प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगम् सयुक्तः स सुखी नरः। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः
स योगी ब्रह्मनिर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम् ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम् ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणम् वर्तते विदितात्मनाम् कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणम् वर्तते विदितात्मनाम् वर्तते विदितात्मनाम्। कथं भूतः च ब्रह्मणि स्थितो ब्रह्म प्राप्नोति इति आह। यह अंतःसुखः अंतरात्मनि सुखम यस्य सह अंतःसुखः तथा अंतरेव आत्मनि आरामः आक्रीडा यस्य सह अंतरारामः तथा एव अंतरात्मा एव ज्योतिः प्रकाशो यस्य सह अंतर्ज्योतिः एव। यह ईदृशः सयोगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मणि निर्वृत्तिं मोक्षं इह जीवन्न एव ब्रह्मभूतः सन् अधिगच्छति प्राप्नोति। किंच लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं मोक्षं ऋषयः सम्यग्दर्शिनः सन्न्यासिनः क्षीणकल्मषाः क्षीणपापादिदोषाः छिन्नद्वैधाः छिन्नसंशयाः यतात्मानः संयतेन्द्रियाः सर्वभूतहिते रताः सर्वेषां भूतानां हिते आनुकूल्ये रता अहिंसकाः इत्यर्थः। किंच कामक्रोधवियुक्तानां कामः च क्रोधः च कामक्रोधौ ताभ्यां वियुक्तानां यतीनां सन्न्यासिनां यतचेतसां संयत अंतःकरणानां अभितः उभयतः जीवतां मृतानां च ब्रह्मनिर्वाणं मोक्षो वर्तते विदितात्मनां विदितो ज्ञात आत्मा येषां ते विदितात्मानः तेषां विदितात्मनां सम्यग्दर्शिनाम् इत्यर्थः।
स युक्तः स सुखी नरः। भगवान बोलते हैं वह व्यक्ति योगी है और वही व्यक्ति सुखी है। कौन योगी है और कौन सुखी है? तो बोलते हैं जो काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेगों को सहन करने में समर्थ है। वेगम सोढ़ुम शक्नोति। मैंने इससे पहली बात तो यह स्पष्ट है कि काम और क्रोध से पूरी तरह से मुक्त नहीं हुआ जा सकता है शरीरधारी रहते हुए। तो अब यदि कोई ऐसी वृत्ति है जिससे मुक्त नहीं हुआ जा सकता है तो उसमें विकल्प क्या है? बोलते हैं विकल्प है सहन करना और उसके अनुसार क्रिया करना। वो साधक के लिए उचित नहीं है और उससे निकल पाना ये संभव नहीं दिखाई देता है। तो जो मध्य का विकल्प है वो है सहन करने की वृत्ति। और भगवान बोलते हैं तो प्राक शरीर विमोक्षणात्, माने ऐसा नहीं है कि ये काम क्रोध की वृत्तियां आयु के साथ खत्म हो सकती हैं। माने एक विशेष आयु में रहेंगी, दूसरी अवस्था में नहीं रहेंगी, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये ऐसी वृत्तियां हैं जो मरण पर्यंत रहेंगी और इसलिए इनके वेग को सहन करना ही एकमात्र विकल्प है यदि कोई साधक के रूप में जीना चाहता है। तो यदि कोई केवल सांसारिक रहना चाहता है तो पूरा जीवन इन्हीं वृत्तियों के पोषण में व्यतीत कर देता है। यहाँ पर भगवान भाष्यकार तो इन वृत्तियों की थोड़ी पहचान करवाते हैं। पहले तो बोलते हैं ये जो प्राक शरीर विमोक्षणात् प्रभु जी ने कहा है तो ये मरण सीमा करणम जीवतः अवश्यम भावी। देखिए कैसे बोलते हैं, मरण की जो सीमा बनाई गई है उसका मतलब है जीवतः अवश्यम भावी ही काम क्रोधोद्भवो वेगः। काम और क्रोध का वेग जीवन के रहते अवश्यम भावी है। क्यों? क्योंकि इनके निमित्त अनेक होते हैं। कब क्रोध की क्या वजह बन जाएगी ये किसी को पता नहीं होता है। कभी कभी ऐसा एक खुशफहमी जरूर पैदा हो जाती है जब कोई निमित्त नहीं उपस्थित होता है तो ऐसा लगने लगता है कि शायद मैंने इन वृत्तियों पर विजय प्राप्त कर ली है। लेकिन कब कोई व्यक्ति प्रतिकूल हो जाएगा, कब कोई परिस्थिति प्रतिकूल हो जाएगी और वो इन वृत्तियों के उद्भव का कारण बन जाएगी, ये कोई नहीं कह सकता है। इसलिए बोलते हैं अनंत निमित्तवान ही सह। ये इसके निमित्त अनेक हैं। इसलिए यावत मरणम तावत न विसृंभणीय इत्यर्थ। माने मृत्यु पर्यंत इन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये बोलते हैं न विसृंभणीय, इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। अच्छा जी, ये काम और क्रोध क्या वृत्तियां हैं? तो बोलते हैं कामः इंद्रिय गोचर प्राप्ते इष्टे विषये।
काम किसको बोलते हैं? बोले इष्टे विषय, जो हमारा चाहा गया विषय होता है, जिसको हम चाहते हैं और वह इंद्रिय गोचर होवे। तो इंद्रिय गोचर हुआ है, फिर उसने हमें सुख दिया है, तो उसके प्रति इष्ट भाव पैदा हुआ। अच्छा, बाद में वो हमसे दूर हो गया, तो उसके विषय में जब हम सुनते हैं श्रूयमाणे स्मर्यमाणे वा, तो बाद में उसके विषय में सुना या उसको याद किया, तो पुनः उसको पाने की जो तृष्णा पैदा होती है उसको बोलते हैं काम। श्रूयमाणे स्मर्यमाणे वा अनुभूते सुख हेतु, सुख के वो हेतु जिनका अनुभव हमें हुआ है, अब उन हेतुओं को पुनः प्राप्त करने की या गर्धि, जो ग्रधि होती है अर्थात तृष्णा होती है, उस तृष्णा को बोलते हैं काम। माने उसके कई माध्यम हो सकते हैं। वो किसी व्यक्ति से संबंधित हो सकती है, किसी वस्तु खान पान स्थान विशेष आदि से संबंधित हो सकती है। माने जहाँ से भी हमें सुख पूर्व में मिला है और उसकी पुनः स्मृति जाग गई या उसके विषय में सुना, तो उसे प्राप्त करने की जो तृष्णा पैदा होती है उसको बोलते हैं काम। क्रोध क्या है? बोलते क्रोधश्च आत्मनः प्रतिकूलेषु, जो हमारे प्रतिकूल है। काम में क्या था? इष्टे विषय, और यहाँ प्रतिकूलेषु, और वह प्रतिकूल कैसे हुआ? तो बोलते हैं दुख हेतुषु, जब कोई दुख का हेतु बना तो उसके प्रति हमारे मन में प्रतिकूलता का भाव जाग गया। अब ऐसा जो विषय है वह जब हमारे सामने आ जाए, दृश्यमानेषु श्रूयमाणेषु स्मर्यमाणेषु वा, याद करने से भी क्रोध पैदा हो जाता। तो आदमी सोचता है देखो ध्यान में बैठा हुआ था और कहाँ से उसकी याद आ गई। बोलते हैं दृश्यमानेषु श्रूयमाणेषु। लोग कहते हैं बस उसके विषय में चर्चा नहीं करना। श्रूयमाणेषु स्मर्यमाणेषु वा यो द्वेषः, हमारे भीतर जो द्वेष की वृत्ति पैदा होती है उसको बोलते हैं क्रोध। तो ये तो हो गए काम और क्रोध। भगवान ने क्या कहा है कि इनसे उत्पन्न होने वाला जो वेग है वो उस वेग को जब सहन करता है, वो वेग किस रूप में पैदा होता है? तो बोलते हैं तौ काम क्रोधौ उद्भवौ यस्य वेगस्य सह काम क्रोधोद्भवो वेगः। वो वेग किस रूप में आता है शरीर में? बोलते हैं रोमांचन, हृष्ट नेत्र वदनादिलिंग, अंतःकरण प्रक्षोभ रूपा। ये जो काम में विषय का वेग होता है, इसके वेग की प्रकृति क्या होती है? बोलते हैं शरीर में रोमांच हो जाएगा, नेत्र और शरीर में हर्ष हो जाएगा, और अंतःकरण पूरी तरह से प्रक्षुब्ध हो जाएगा। उस समय पर अंतःकरण हमने स्थिर नहीं रह पाएगा। तो कोई वस्तु पाने की जब तीव्र तृष्णा जग जाए तो उस समय शरीर में इस तरह के अनुभाव होते हैं, ये उसके लक्षण प्रकट होते हैं। अंतःकरण पूरी तरह से क्षुब्ध हो गया, माने अब वो जब तक वो वस्तु ना मिल जाए तब तक वो उसको शांति से बैठने नहीं देगा। इसको बोलते हैं कामोद्भवो वेगः। क्रोध से कौन सा वेग होता है? बोलते हैं गात्र प्रकंप, शरीर कांपने लगा। प्रस्वेद, शरीर पसीना पसीना हो गया।
गात्र प्रकंप प्रस्वेद संदष्टौष्ट बोले अपने होठ चबाने लगा वो ऐसे हुआ। अब भाई जिसके ऊपर क्रोध हुआ अगर वो सामने पड़ जाए तो चलो उसी को चबा जाएं, लेकिन अब वो नहीं मिला तो कम से कम होठ चबा के दांत कटा के तो किसी तरीके से उसको प्रकट करना है। तो बोलते हैं संदष्टौष्ट पुट रक्त नेत्रादि लिंग, और आंखें बिल्कुल लाल लाल हो गई। ये वेग है क्रोध का, क्रोधोद्भवो वेगः, ऐसा है। इसलिए क्रोधी व्यक्ति से कम से कम 4 कदम दूर रहना चाहिए ऐसे है। अब ये वेग तो उसके शरीर में आया, भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि वो काम या क्रोध को सहन करने में समर्थ होगा, वो तो प्राकृतिक स्थिति है, वो आएगी। लेकिन उसके आने पर शरीर में जो ये परिवर्तन हुआ, ये वेग हुआ, उसको वो होल्ड कर पाता है, माने उसके अनुसार वह कोई क्रिया नहीं करता है, तो वो उसको अपने आप में ही रोक लेने की जो उसके अंदर एक सामर्थ्य पैदा हुई है, इस सामर्थ्य से संपन्न जो है वो योगी है, ये बोलते हैं। मैंने देखिए प्रभु जी इतना बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करते हैं, इतना व्यवहारिक बात करते हैं कि वो ये नहीं कहते हैं कि जो योगी हो जाएगा उसके अंदर ये वृत्तियां नहीं आएंगी। योगी की परिभाषा क्या है? बोले इन वृत्तियों के आने पर, यहां तक कि इतना वेग होने पर भी वह उस वेग को अपने आप तक संभाल के रख सकता है, क्योंकि तदनुरूप यदि उसने क्रिया कर दी तब तो फिर बात बिगड़ गई। लेकिन ऐसा होने पर भी वह उसको अपने आप तक संभाल के रख सकता है। ये सभी के साथ नहीं होता है, इसलिए उसको योगी बोलते हैं। ये हर कोई नहीं कर पाता है। तो उसके लिए 2 संज्ञाएं देते हैं भगवान। जो ऐसा करने में समर्थ है वह योगी है, और व्यावहारिक जीवन में वही सुखी रहता है, ये बोलते हैं। क्योंकि आप देखिए कि इन वेगों के आते ही यदि व्यक्ति ने प्रतिक्रिया करी तो पक्का है कि बना हुआ व्यवहार भी बिगड़ जाएगा, और व्यवहार बिगड़ जाए फिर वो सुखी कैसे रहे। इसलिए बोलते हैं सयुक्तः स सुखी नरः यह उत्सहते प्रसहते सोढ़ुम प्रसहितुम, जो उसको सहन करने में समर्थ होता है। देखिए ये बिना संकल्प के नहीं होता है। ये ऐसा नहीं है कि एक दिन हमारे अंदर अचानक से सामर्थ्य पैदा हो जाएगी और हम उसको सहन कर पाएंगे। एक तो पहले संकल्प लेना होता है कि यदि हमारे भीतर ऐसी स्थिति बनती है तो, और यदि उसको प्रकट करना मेरे धर्म के विरुद्ध है, मेरे आचरण के विरुद्ध है, तो मैं उसको प्रकट नहीं करूंगा। वेग आने पर भी मर्यादा ये कहती है, धर्म ये कहता है कि मैं उसके अनुरूप क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करूंगा। तो अब यदि तो कोई सभ्यता का अभ्यास करता है, देखिए यहां पर जरूरत पड़ती है दम की। श्रम तो नहीं रहा, श्रम बिगड़ गया क्योंकि वो वेग आ गया। लेकिन श्रम का अभाव हो जाने पर भी जो दम का अभ्यास है, माने शिष्ट आचरण का जो अभ्यास है, वो शिष्ट आचरण का अभ्यास उसको इस वेग को संभालने में समर्थ बनाता है।
और जिसके व्यवहार में कोई मर्यादा ही नहीं है, कोई शिष्टाचार ही नहीं है, तो फिर पाशविक हो गया ना। पशु को क्रोध आया और उसने सींग मार दिया। अब उससे तो ये उम्मीद नहीं की जा सकती है कि भाई तुमने मर्यादा का ध्यान रखा कि नहीं, लेकिन व्यक्ति से तो उम्मीद की जा सकती है। तो जब उसको शिष्टाचार की आदत होवे, ये बोलना ठीक रहेगा, शिष्टाचार की आदत होवे कि मुझे कहाँ पर इन वेगों के अनुरूप क्रिया करना है, कहाँ नहीं करना है। अगर कहीं उचित है तो वहां करना भी है। जैसे अगर माता पिता हैं, गुरु हैं, हमारे बड़े हैं, उनको क्रोध आया और वो क्रोध को प्रकट करें तो वो उचित है, क्योंकि उसमें किसी का हित है। लेकिन जहां पर हमारा अधिकार नहीं है, वहां यदि वो प्रकट हो जाए तो वो क्या है? वो एक पाशविक जीवन है। इसलिए भगवान बोलते हैं सोढ़ुम उत्साहते, जो उसको अपने आप तक रोक पाने में समर्थ होता है। सयुक्त स सुखी नरा। ये जो 3 श्लोक हैं बीच में 21, 22 और 23, ये 3 श्लोक संयम से संबंधित हैं। प्रायः हर अध्याय में ही प्रभु जी संयम का एक प्रकरण जरूर लेते हैं। मैंने भगवान के वक्तव्य से ये बार बार स्पष्ट होता है कि आध्यात्मिक साधक को संयम के प्रति बहुत सजग रहना चाहिए। बिना संयम का अभ्यास किए वो आध्यात्मिक यात्रा को नहीं संभाल सकता है। अब पुनः ज्ञानी पुरुष की चर्चा आरंभ करते हैं। कथम भूतः च ब्रह्मणि स्थितो ब्रह्म प्राप्नोति इति आह। भगवान बोलते हैं, अर्जुन, स योगी ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति। सह योगी ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति। वह योगी ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है। यह सह, यह शुरू में है, यह अंतः सुखः, यह अंतरारामः तथा यह अंतर्ज्योति एव। ये जो 3 लक्षणों से संपन्न हैं, यह अंतः सुखः पहला, दूसरे यह अंतरारामः, तीसरे यह अंतर्ज्योति। सहयोगी वो योगी हैं, और वो योगी पहुंचते कहाँ हैं? बोले ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति। वो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर 24वें, 25वें और 26वें तीनों ही श्लोकों में तो प्रभु जी ने ये शब्द दिया ब्रह्म निर्वाणम। देखिए अगले श्लोक में भी बोलते हैं, तो लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम, ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करते हैं। फिर अगले श्लोक में है अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते। तो मोक्ष का स्वरूप जो वेदों में बताया गया है, वेदांत में मुख्य रूप से, वो है ब्रह्म निर्वाण। ब्रह्म निर्वाण शब्द पर चर्चा हुई है, तो आपको मालूम है निर्वाण का जो अर्थ होता है, तो दीपक के लौ से उसका दृष्टांत दिया जाता है। तो निर्वाण, निर्वाण का अर्थ है सीमा का टूट जाना। निर्वाण, निर्वाण माने जो एक सीमा में किसी चीज की प्रतीति हो रही थी, उस सीमा का खंडित हो जाना। उस वस्तु का नष्ट हो जाना ऐसा नहीं, बल्कि एक वस्तु
जो एक सीमा में उपलब्ध हो रही थी। जैसे जो दीपक की लौ है, वो लौ क्या है? वो अग्नि विशेष है, और जो अग्नि विशेष है वह एक जगह उपलब्ध हो रही है, एक देश में, एक काल में, एक वस्तु में। तो देश काल और वस्तु से परिच्छिन्न जो अग्नि विशेष है उसको बोलते हैं लौ। अच्छा, अब वह जो अग्नि है, माने वो जब लौ बुझ गई, तो बुझ गई माने क्या हुआ? बोले अब जो उसकी वस्तु परिच्छिन्नता थी वो समाप्त हो गई। अग्नि समाप्त नहीं हुई है। अग्नि जो विशेष वस्तु में घिरी हुई प्राप्त हो रही थी, वो उसकी परिच्छिन्नता समाप्त हुई। इसी तरह से एक देश में और एक समय में उसकी उपलब्धि हो रही थी। तो ये सीमाकरण वाले जितने घटक थे वो नष्ट हो गए। तो बोलेंगे कि अभी लौ का निर्वाण हो गया, दीपक के लौ का निर्वाण हो गया। अच्छा, माने उसकी विशेष उपलब्धि समाप्त हो गई। तो विशेष उपलब्धि समाप्त हो जाने का अर्थ है कि अब वह विशेष उपलब्धि उसी अग्नि की पुनः नहीं हो सकती है। ध्यान रखना, निर्वाण शब्द तब सार्थक होगा जब उसकी विशेष उपलब्धि पुनः संभव न हो। यदि वो एक जगह बुझ गई और वही की वही अग्नि अन्यत्र पुनः विशेष रूप में प्राप्त हो जाए, तो फिर उसको निर्वाण नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे स्थानांतरण। वो एक स्थान से दूसरे स्थान में चली गई। निर्वाण शब्द तब घटेगा जब उसकी परिच्छिन्नता का निवारण हुआ। दूसरे, वो जो वस्तु है उस वस्तु का नाश नहीं हुआ है और उसकी विशेष रूप से पुनः उपलब्धि नहीं हो सकती है। ये तीन कम से कम जब शर्तें वहां पर घटेंगी तब बोलेंगे निर्वाण। अब यहां परिस्थिति क्या है? बोले एक जीव के रूप में उपलब्ध हो रहा था, अंतःकरण से अवच्छिन्न होकर के, अंतःकरण से परिच्छिन्न होकर के एक चेतन सत्ता उपलब्ध हो रही थी। तो एक वस्तु में उपलब्ध हो रही है, एक देश विशेष में उपलब्धि हो रही है और एक काल विशेष में उपलब्धि हो रही है। तो ये चैतन्य सत्ता की विशेष उपलब्धि है। अब जब तक वो विशिष्ट रहेगा वस्तु से, देश से और काल से, तब तक वह जीव भाव में रहेगा। वो तत्व है चैतन्य, चेतन तत्व है, लेकिन वह जब तक देश काल वस्तु से विशिष्ट होकर के रहेगा तब तक उसकी संज्ञा होगी जीव। अब जब मृत्यु हो गई तो मृत्यु होने पर क्या हुआ? बोले उसका स्थानांतरण हुआ, उसकी विशेषता खंडित नहीं हुई। अभी एक शरीर में उपलब्ध हो रहा था, अब शरीरांतर में गमन हो गया तो दूसरे शरीर में उपलब्ध हो गया। तो दूसरे शरीर में भी वह अपने उन समस्त परिच्छिन्नताओं के साथ है, वहां भी उसकी पहचान अंतःकरणाभिमानी के रूप में ही है। तो मृत्यु होने पर उसका निर्वाण नहीं हुआ, क्योंकि वह एक देश काल वस्तु से घिरा हुआ तब भी है।
निर्वाण की स्थिति कब बनी? जब वह जो चेतन विशेष की उपलब्धि हो रही थी, अब उसकी विशेषताएं खंडित हो गईं। तो अब वह अंतःकरण से घिरा हुआ नहीं रह गया। तो जो अंतःकरण की सीमा थी, जिससे विशिष्ट होकर के चेतन की उपलब्धि हो रही थी, अब वो सीमा खंडित हो गई। सीमा खंडित होने पर वो चेतन नष्ट नहीं हुआ, बल्कि वो जो समष्टि में व्याप्त चेतना थी, वो उससे एक रूप हो गया। जैसे विशेष अग्नि के रूप में उपलब्ध जो लौ थी, वहां अग्नि का नाश नहीं हुआ है, अग्नि की परिच्छिन्नताओं का नाश हुआ। इसी तरह से जीव का जब निर्वाण हुआ, इसका मतलब है कि उसकी सीमाओं का नाश हुआ, ना कि चैतन्यता का। तो वह चैतन्यता समष्टि चेतना से एक रूप हो गई, तब उसको बोलेंगे ब्रह्म निर्वाण। इसका मतलब है कि वो जो परिच्छिन्नता है वो हमेशा के लिए समाप्त हो गई। हमेशा के लिए समाप्त हो जाने का मतलब है कि विशेष रूप में उसकी पुनः उपलब्धि संभव नहीं है। इसलिए जिन महापुरुषों को ब्रह्म निर्वाण प्राप्त हो जाता है, उनके पुनर्जन्म की कल्पना नहीं करनी चाहिए। ये बात सिद्ध हुई ना। अगर कोई कहे कि कोई महात्मा आत्मज्ञानी हो गए, लेकिन फिर ये कहे कि उनका वहां जन्म हुआ है, अरे चाहे आप जन्म न कह के अवतार भी कह लो, तब भी तो वो परिच्छिन्न उपलब्धि ही हुई। अगर कोई कहे कि मैंने उनको देखा है या उन्होंने मुझे दर्शन दिया, तो दर्शन दिया तो विशेष रूप में उपलब्ध हुए या निर्विशेष रूप में उपलब्ध हुए? तो विशेष उपलब्धि को यदि हम स्वीकार कर रहे हैं, फिर निर्वाण की बात तो सिद्ध नहीं होगी। तो ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति, ये बोलते हैं भगवान कि वह निर्विशेष सत्ता को प्राप्त कर लिया। और भी दृष्टांत लेना चाहें तो जैसे जो घटाकाश था, वो महाकाश से एक रूप हो गया। तो आकाश का नाश नहीं हुआ है, उसकी सीमाओं का नाश हुआ। इस तरह से किनको ये स्थिति प्राप्त होती है? हम बोलते हैं यह अंतः सुखा, जो अपने आत्म सुख में समाहित हो गए। अब बाह्य सुख उनके लिए रहा नहीं। अंतः सुख अंतराराम, अब वो अंतरारामी हो गए। आराम शब्द का भगवान भाष्यकार तो अर्थ करते हैं आक्रीड़ा, आराम आक्रीड़ा यस्य। वास्तव में जो आराम शब्द होता है ना, ये आराम शब्द शांति के अर्थ में नहीं है। बोलते हैं अभी इनको आराम मिल गया, तो आराम हिंदी में तो यही प्रयोग किया जाता था, आराम मिल गया माने शांति मिल गई। लेकिन जो आराम शब्द है उसमें क्रीड़ा शब्द है, माने उसमें रमण है। जो राम पद है ये रमण के अर्थ में है। तो आराम, तो जो आत्मक क्रीड़ा है, जो अपने आप में ही जिनको रमण प्राप्त हो गया, ये अर्थ करते हैं। आत्मनि आराम आक्रीड़ा यस्य।
माने जो अपने आप में ही रमण करते हैं, निज स्वरूप में रमण करते हैं। ऐसे अंतः सुखा, अब वो अपने निज सुख से तृप्त हो गए, अंतराराम, और वह जो सुख प्राप्त हुआ वह निद्रा वाला सुख नहीं है। क्योंकि निद्रा में भी जो सुख मिल रहा है वो सुख भी आत्म सुख ही है, तो वो अंतः सुख ही है। निद्रा में जो सुख मिला तो बाहर जाकर के तो हमने सुख नहीं पाया, अंतः सुख है, अपने भीतर ही सुख मिला। लेकिन इनको जो सुख मिल रहा है वो सुसुप्ति वाला सुख नहीं है, तो उस सुसुप्ति का निषेध करने के लिए भगवान बोलते हैं अंतरारामः, माने उसमें क्रीड़ा है। क्रीड़ा की सिद्धि तभी होगी जब हम जागृत हो गए, हमको मालूम होवे कि मुझे सुख मिल रहा है, वो ऐसी स्थिति है। सुसुप्ति का निषेध है, लेकिन अन्यत्र सुख है उसका निषेध भी है। अन्यत्र सुख की प्राप्ति हो रही है, उसका निषेध हुआ अंतः सुख से, और वो तमोगुणात्मक नहीं है, वह वृत्ति निरोध वाला सुख नहीं है, उसके लिए बोलते हैं अंतरारामः। और वह जो सुख है वह ज्ञात है, स्वप्रकाश है। उस सुख को पाने के लिए तो वो सुख मिला है ये किसी और से पूछ करके नहीं पता लगेगा, ये तो उसको स्वयं को ही इस बात का बोध हो रहा है कि मैं सुख रूप हूं। उसके लिए बोलते हैं अंतर ज्योति एव। वो सुख है, जागृत सुख है और रमण से युक्त सुख है। वो सुसुप्ति जैसा नहीं है, निद्रा जैसा नहीं है, समाधि जैसा नहीं है। ऐसे सुख से जो संपन्न हैं वो अब जीवभूत नहीं कहलाएंगे। तो भगवान एक शब्द देते हैं ब्रह्मभूता, वो जीवभूत नहीं है। उनके लिए तो जो उचित संज्ञा बनेगी वो है वो ब्रह्मभूत हो गए, ब्रह्म स्वरूप हो गए। उन्हीं को निर्वाण की सिद्धि हो गई, निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है शरीर के छूट जाने पर। और जीवन्नेव, जीवन रहते हुए भी भगवान बोलते हैं ब्रह्मणि निर्वृत्तिम मोक्षम इह जीवन एव। वो जीवन रहते हुए ही महाराज ब्रह्मभूत हो गए, माने उनकी दूसरों की दृष्टि में वह एक व्यक्ति की तरह से व्यवहार करते दिख सकते हैं, वो स्व की दृष्टि से ब्रह्मभूत हो गए, अपरिच्छिन्न स्थिति को प्राप्त हो गए। फिर इसी वाक्य को भगवान दोहराते हैं किंच लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम। ऐसे महापुरुष ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होते हैं। कौन ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होते हैं? तो कुछ बाह्य बहिरंग जो लक्षण हैं वो भगवान बताते हैं। ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधाः यतात्मानः सर्वभूत हिते रताः। 5 लक्षण हैं। इन 5 लक्षणों से संपन्न है वो जो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करने के अधिकारी बने हैं। वो कौन हैं? बोलते हैं ऋषयः। ऋषयः का अर्थ है सम्यक दर्शिना, जो ब्रह्म प्रमा से संपन्न हो गए। ऋषि का ये अर्थ करेंगे जो ब्रह्म प्रमा से संपन्न है, वही ब्रह्म निर्वाण के अधिकारी हुए। ये ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो गए, ये कोई उपाधि नहीं है, ये एक स्थिति का निर्वचन है। और उस स्थिति को प्राप्त करने के अधिकारी कौन बनते हैं? बोले जिनको दृष्टि प्राप्त हुई है। माने भगवान क्या कह रहे हैं?
दृष्टि प्राप्त होने मात्र से उसके लिए कोई क्रिया करनी पड़ेगी, कहीं जाना पड़ेगा, ये बात नहीं है। देखिए जो ऋषया शब्द है ये किस बात का संकेत कर रहा है कि उनको ब्रह्म निर्वाण प्राप्त करने के लिए कहीं जाना नहीं है, कोई क्रिया नहीं करनी है, बल्कि दर्शनवंत केवल सम्यक दृष्टि प्राप्त होते ही, किसके विषय में सम्यक दृष्टि? आत्म तत्व के विषय में। सम्यक दृष्टि माने यथार्थ दृष्टि। यथार्थ दृष्टि किसके विषय में? तो बोलेंगे आत्म तत्व के विषय में। तो आत्म संबंधी जिनको यथार्थ दृष्टि प्राप्त हुई वो ब्रह्म निर्वाणम लभन्ते, उनको ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। बोले अच्छा, और ये ऋषया की सिद्धि कैसे हुई? अब ये 4 लक्षण देते हैं। माने ब्रह्म निर्वाण का जो साक्षात साधन है वो है ऋषया, ठीक है। और फिर आगे के जो 4 हैं वो परंपरा साधन है। साक्षात साधन है ऋषया ब्रह्म निर्वाणम लभन्ते, बस इतना वाक्य पूरा है। लेकिन ये ऋषित्व की सिद्धि के लिए जो परंपरा साधन है उनकी चर्चा भगवान करते हैं। वो क्या हैं? बड़े क्षीण कल्मषाः छिन्नद्वैधाः यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। देखिए, तो जो यथार्थ दृष्टि है ना, जो सम्यक दर्शन है, उसकी प्राप्ति होती है श्रवण काल में। और श्रवण दोष रहित होवे उसके लिए ये जरूरी है कि चित्त निर्मल होवे। तो चित्त की निर्मलता चाहिए प्रमाण व्यापार के लिए। प्रमाण व्यापार होने पर जब सम्यक दृष्टि प्राप्त होगी उसके बाद तो फिर वो ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति। लेकिन वो जो सम्यक दृष्टि है वो प्राप्त होगी प्रमाण व्यापार काल में। तो प्रमाण व्यापार काल में उसको कल्मषों से मुक्त होना चाहिए। तो क्षीण कल्मषाः ये किस स्थिति का निर्वचन है? बोले जिस समय पर प्रमाण व्यापार हो रहा हो। उसके बाद ना अंतःकरण बाधित हो गया तो फिर वो मलिन है कि निर्मल है उसकी क्या परवाह करना। अंतःकरण के दोषों से मुक्ति तो तभी तक के लिए चाहिए जब तक सम्यक दृष्टि न प्राप्त हो जाए। सम्यक दृष्टि एक बार प्राप्त हो गई तो उसके बाद तो फिर काम पूरा हो गया। लेकिन उस सम्यक दृष्टि की प्राप्ति के पूर्व जो प्रमाण व्यापार काल है उसमें चित्त दोषों से मुक्त होवे तो प्रमाण व्यापार सफल होगा। प्रमाण व्यापार काल में चित्त के दोष क्या होते हैं? तो जैसे चित्त बहुत स्थूल है, स्थूल चित्त है तो सूक्ष्म विषयों में रमण ही नहीं कर पाता है, वो लाख समझाने पर समझ में नहीं आता है। अब चित्त एक बार स्थूल है तो उसको चाहे कितने भी तरीके से, कितने भी दृष्टांत दे करके, कितने भी तर्क दे करके समझाया जाए महाराज, समझ में नहीं आता है तो नहीं आता है। अब वो क्या करे बेचारा। मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले विरंची सम। तो एक तो चित्त स्थूल होवे, दूसरे अनेकाग्र होवे। चित्त कई बार समर्थ होता है, सूक्ष्म विषय में यदि लगाया जाए तो लग सकता है, लेकिन दूसरी समस्या है कि वो लगना ही मुश्किल है, वो एकाग्र नहीं हो पाता है। तो चित्त की स्थूलता, दूसरे चित्त की अनेकाग्रता, ये सारे दोष हैं, ये सारे कल्मश हैं जो प्रमाण व्यापार काल में व्यवधान उपस्थित करते हैं। फिर एक दोष होता है अभिमान। अब जो अभिमान वृत्ति है
वो श्रवण नहीं करने देती है, वो एक चित्त का दोष है। तो वो विनम्रता ही नहीं आने देती है, श्रद्धा का अभाव, कृतज्ञता का दोष, ये सारी जो कलमश हैं, इन सारे कलमशों से दूर होने की जरूरत है श्रवण में, प्रमाण व्यापार काल में। तो प्रमाण व्यापार काल में कोई ऐसे महात्मा हुए जो महाराज जप करके, तप करके, साधन, भजन, सेवा, पूजा, इन सभी साधनों का सहारा लेकर के चित्त के इन दोषों से मुक्त हुए, तो श्रवण ठीक हुआ, माने श्रवण सार्थक हो गया। श्रवण सार्थक हो गया, इसका प्रमाण क्या है? बोले ऋषित्व की सिद्धि हो गई, और ऋषित्व की सिद्धि हो जाने पर ब्रह्म निर्वाणम लभते। ऐसे फिर जब हम निरालंब साधन करते हैं, माने जब मनन साधना होती है, तो मनन साधना में संशय आते हैं। श्रवण काल में तो जो चित्त के दोष हैं वो विक्षेप पैदा करते हैं, और मनन काल में संशय आते हैं। तो अगर विधिवत तरीके से मनन होवे तो मनन से संशयों की निवृत्ति होगी। उस स्थिति की ओर संकेत करते हुए भगवान बोलते हैं छिन्नद्वैधा। छिन्नद्वैधा का अर्थ है संशय। देखिए भगवान भाष्यकार बोलते हैं छिन्न संशयाः, और संशयों की निवृत्ति हुई मनन काल में, चित्त के दोषों का निवारण हुआ श्रवण काल में। और श्रवण से पहले ही उसने अपने चित्त को संभाल लिया। क्षीण पापादि दोषाः, इस तरह से। अब किसी भी साधक का श्रवण और मनन ये दोनों सफल होगा तब जब वह यतात्मानः बने। यतात्मानः का अर्थ है जिसने अपने आप को मैनेज करना सीख लिया, अपने आप को व्यवस्थित करना सीख लिया। अब वो तो माने जो स्टैंडर्ड परिभाषा है वो ये है कि इंद्रियों को संयमित किया, लेकिन उसका व्यावहारिक अर्थ भी समझना। वो तो रोज रोज बोलने से आदमी को तो बोलने की आदत पड़ गई। यतात्माना माने इंद्रिय संयम। इंद्रिय संयम, इंद्रिय संयम माने क्या? जो अपने आप को मैनेज करने में समर्थ है, अपने व्यवहार को, अपनी वाणी को, अपने शरीर को। तो वही श्रवण कर सकता है, वही मनन कर सकता है। तो अपने व्यक्तित्व को उसने सुव्यवस्थित कर लिया, शरीर से लेकर के अंतःकरण तक। और जिसका सुव्यवस्थित व्यक्तित्व है, बिखरा हुआ व्यक्तित्व नहीं है, वही क्षीण कल्मषाः छिन्नद्वैधाः ये हो सकता है। तो देखिए ये उल्टे क्रम से चलना पड़ेगा। यतात्मानः, फिर क्षीण कल्मषाः, फिर छिन्नद्वैधाः, फिर ऋषयः, और तब बनेगा ब्रह्म निर्वाणम लभन्ते। अब एक लक्षण बताते हैं भगवान, सर्वभूत हिते रताः। ये कैसे घटेगा भाई? हम बोलते हैं सर्वभूत हिते रताः। वो जीवन में सभी भूतों के हित में रत रहते हैं। अब इस सर्वभूतों के हित में कैसे रत होंगे? सभी भूतों का हित करने के लिए कहां से पकड़ के लाएंगे? सर्वभूत हिते रताः माने शाब्दिक अर्थ तो इसका यह है कि सारी दुनिया के हित में लगे हुए हैं, लेकिन अब व्यक्ति उन्हीं का हित करेगा जो उसके आसपास होंगे।
ठीक है ना। सर्वभूत हिते रतः, ये गीता जी में तो 2-3 बार आया ये। सर्वभूत हिते रतः, भगवान भाष्यकार बोलते हैं सर्वेषां भूतानां हिते आनुकूल्ये रताः अहिंसकाः इत्यर्थः। देखिए, सर्वभूत हिते रताः का एक तो अर्थ होगा जो हित करने के लिए कोई सीमा नहीं बनाता है। सीमा नहीं बनाता है माने मैं इसी धर्म के लोगों का हित करूंगा। हमारे अस्पताल में किसका इलाज होगा? बोले जिन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया। एक वर्ग चुना ना हमने कि एक वर्ग विशेष का हित करना है। किसका हित करने में आप लगे हुए हो? बोले जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनका हित करना है। और जो आगे वाले लोग हैं उनका कौन करेगा? तो आदमी समाज सेवा करने जाता है, वो दिखाना चाहता है कि मैं समाज सेवी हूं, लेकिन वो समाज के भी किसी वर्ग विशेष को चुनता है। तो वहां सर्वभूत हिते रतः की सिद्धि नहीं होगी। माने जो हित की कामना रखता है, हित करना चाहता है, लेकिन हित किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं। ठीक है ना। दूसरी चीज क्या है कि उसके चित्त में, देखिए सर्वभूत हिते रतः वास्तव में यह एक भावना है कि उसके चित्त में कोई बाउंड्री नहीं है, कोई सीमा नहीं है। दूसरे, उसके चित्त में सकारात्मकता की स्थिति है। किसी के प्रति भी द्रोह की वृत्ति पैदा नहीं होती है। हित की वृत्ति का विरोधी है द्रोह वृत्ति। तो चाहे वो 4 लोगों की भी सेवा करे, 2 लोगों की भी सेवा करे, अगर तो वह किसी के प्रति भी द्रोह वृत्ति नहीं रख रहा है तो वह सर्वभूत हिते रतः की कोटि में आ जाएगा। एक तो हित करने के लिए वो कोई सीमा नहीं बनाता है, दूसरे उसके भीतर जो नकारात्मक वृत्ति है जो द्रोह को पैदा करती है। एक व्यक्ति है महाराज जो द्रोह की वृत्ति से ग्रस्त है, तो किसी से भी द्रोह करेगा। वो एक तरह के संस्कार हैं, वो एक तरह की स्थिति है। और वहीं एक व्यक्ति है जिसके अंदर किसी के प्रति भी, माने बुरे से बुरे व्यक्ति के प्रति भी द्रोह की वृत्ति नहीं आती है। वहां भी वो कोई सकारात्मक चीज को देख लेता है, तो वो होगा सर्वभूत हिते रतः। तीसरी जो एक चीज है, उसका सहज स्वभाव है किसी की सहायता करना। सहायता करना उसके सहज स्वभाव में है। माने वो किसी को दिखाने के लिए सहायता करे ऐसा जरूरी नहीं है, उसके स्वभाव में है। जहां उसको लगा कि यहां इसको सहायता करनी चाहिए तो आगे बढ़कर के सहायता कर देता है। तो सहायता करने की सहज वृत्ति है। किसी के प्रति भी द्रोह का भाव पैदा नहीं होता है, और सहायता करने के लिए वह कोई सीमा नहीं बनाता है। ऐसे भावों से संपन्न जो महापुरुष हैं उनके जीवन में लक्षण घटेगा सर्वभूत हिते रताः। उनकी सेवा का दायरा चाहे बहुत छोटा हो और चाहे पूरी दुनिया हो। मैंने ये शर्त तब नहीं लगेगी जबकि कोई पूरी दुनिया में सेवा का विस्तार कर रहा हो, तब कहा जाएगा सर्वभूत हिते रताः। नहीं, वो इन स्वभावों से संपन्न यदि है तो उसमें ये लक्षण घटेंगे ही घटेंगे। ये उसके व्यावहारिक जीवन का कथन है। ठीक है ना। उसका जो स्वरूपावस्थान है उसके लक्षण तो हो गए,
यतात्मानः क्षिन्नद्वैधा क्षीणकल्मषाः ऋषयः, ये सब उसके स्वरूपावस्थान में सहायक हो गए। लेकिन व्यावहारिक जो जीवन है उसका, उस जीवन में उसकी वृत्ति कैसी होती है, उसका व्यवहार कैसा होता है, उसके लिए प्रभु जी ने बताया सर्वभूत हिते रताः। और निश्चित रूप से ये सिद्धि तभी हुई, भगवान भाष्यकार बोलते हैं अहिंसका, किसी के प्रति भी द्रोह वृत्ति नहीं रही, हिंसा का भाव नहीं रहा। माने वो शरीर से भी किसी के प्रति हिंसा की वृत्ति नहीं रखता है, इंद्रियों से भी और मन से भी। वो मानसिक रूप से भी किसी को चोट पहुंचाने का भाव नहीं रखता है। ऐसे महापुरुष की स्थिति होती है, सर्वभूत हिते रताः। अच्छा, यहां पर शब्द है रताः। अभी जो रताः शब्द है ये तो ऐसा ध्वनित कर रहा है कि जैसे वो निरंतर काम में लगे हुए हैं। तो यहां निरंतर काम में लगे हुए हैं ये अर्थ नहीं लेना। यहां पर रताः का अर्थ होगा उनको किसी की सहायता करने में आनंद आता है। वो जरूरी नहीं कि 24 घंटे वो काम में लगे हुए हैं तब कहा जाएगा कि सर्वभूत ही तरह। जब भी अवसर आता है तो करते हैं और उसको एंजॉय करते हैं, उनको ऐसा करना अच्छा लगता है। जैसे ब्रह्म निर्वाणम लभन्ते। अभी यहाँ पूरा करना होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।